देखिए, इस सेशन में हम लोग बहुत ही बेसिक इन्फॉर्मेशन, बेसिक नॉलेज आपको प्रोवाइड करेंगे। मतलब कि अब ऐसा नहीं कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कुछ आपको बात बोलेंगे जो आपको शायद समझ में नहीं आएगा। देखिए, हम लोग जितना इसको सिंपल रखेंगे, जितना ऑथेंटिक रखेंगे, उतना ही आपके लिए मतलब बेटर रहेगा। तो देखिए, जेईई मेंस में क्या होता है कि आपका सिलेबस जो रहता है आपका फिजिक्स का रहता है, केमिस्ट्री का रहता है, मैथमेटिक्स का रहता है, और आपका जो सिलेबस है आपका क्लास 11 से आपका क्लास 12 का है। अगर मान लीजिए क्लास 11 आपका क्लियर है, आपका क्लास 12 क्लियर है, तो फिर ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए अभी तक आपका क्लियर नहीं है और आप सेशन 2 का जो आप एग्जाम अटेम्प्ट कर रहे हैं, फिर भी आपको लग रहा है कि किस तरह हम एग्जाम देंगे, या फिर आप रिविजन करेंगे कि नहीं करेंगे, या फिर हम जो चैप्टर है जो इनकम्प्लीट है उसको आप देखेंगे कि नहीं देखेंगे, तो आज के सेशन में हम लोग यहाँ पर बहुत अच्छा से मतलब हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि अभी आपका जो समय है आपका ज़्यादा से ज़्यादा आपका 30 दिन या 1.5 महीना का है। तो अब 1.5 महीना में क्या होता है कि आप ये सोच रहे हैं कि मतलब कि अभी हम रिवीजन करें, या फिर अभी जितना जो चैप्टर जो छूट गया उसको हम फिर से उसको पढ़े या कॉन्सेप्ट को समझे। तो देखिए, सबसे पहले बेसिक क्या होता है कि अभी जो महीना चल रहा है आपका, जो 1 या 1.5 महीना जो आपका बचा हुआ, उसमें आप क्या कर सकते हैं कि आपको रिविजन करना है। जैसे कि अगर मान लीजिए कुछ आप नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, तो इसमें क्या होता है कि आपको हो सकता है कुछ समझ में नहीं आएगा, या फिर हो सकता है कि अगर मान लीजिए कुछ आप नया चैप्टर कुछ पढ़ रहे हैं, या नया कुछ कॉन्सेप्ट या लॉज प्रिंसिपल आप पढ़ रहे हैं, तो हो सकता है कि पढ़ते पढ़ते क्या हो जाए कि जब आपका एग्जाम नजदीक आ जाए तो उस समय आप रिवीजन आप शायद कर नहीं पाएंगे। तो इस वीडियो को हम लोग क्या करते हैं, बहुत ही सिंपल और ऑथेंटिक बनाते हैं, बहुत ही मतलब कि जेन्युइन बनाते हैं, ताकि आपको पता चल जाए कि क्या रहेगा, प्रैक्टिकली क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। तो देखिए, तो आपको सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि देखिए, जैसे कि फिजिक्स हो गया, आपका केमिस्ट्री हो गया, आपका मैथमेटिक्स, आपका जो 3 जो सब्जेक्ट है आपके क्लास 11th का क्लियर आपका होना चाहिए, क्लास 12th का भी क्लियर होना चाहिए। और आपका जो मेनली क्या है, कॉन्सेप्ट और फॉर्मूलाज, पहले आपका प्लानिंग ये होता है। अगर मान लीजिए आपका फिजिक्स का कॉन्सेप्ट ठीक से आपको पता है, फॉर्मूलाज भी ठीक से पता है, और आपका केमिस्ट्री का भी कॉन्सेप्ट आपको ठीक से पता है, फॉर्मूलाज भी आपको ठीक से पता है, और आपको मैथ्स का भी अगर आपको ठीक से पता है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा कि ये आपका स्टेज 1 आपका क्लियर हो गया। अगर मान लीजिए अभी भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है या फॉर्मूलाज क्लियर नहीं है, तो आपको क्या करना है कि आपका नया कुछ कॉन्सेप्ट आपको समझना नहीं है, आपको नया फॉर्मूला कुछ आपको बनाना नहीं है और समझना नहीं है। जितना आपको पता है उसी को रिवाइज कीजिए और इसको आप मतलब प्रैक्टिस भी कीजिए। फिर उसके बाद आपका होता है स्ट्रेटेजी। देखिए, स्ट्रेटेजी का मतलब क्या होता है कि आपका रणनीति। अगर मान लीजिए अगर आपको पता नहीं है कि किस हिसाब से हम तैयारी करेंगे या कैसे हम तैयारी करेंगे, देखिए हर कैंडिडेट का क्या होता है कि अलग अलग स्ट्रेटेजी होता है, अलग अलग प्लानिंग होता है, अलग अलग मेथड होता है। कि किसी को मतलब किसी को रात में अच्छा पढ़ने को लगता है, किसी को दिन में, या किसी को सुबह को। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको खुद का आपको स्ट्रेटेजी बनाना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए कोई कम पढ़ता है उसको अच्छा समझ में आता है, या फिर कोई ज्यादा हार्डवर्क करता है तो उसको कम समझ में आता है। ये डिपेंड करता है कि आपका माइंड में, आपका माइंडसेट में, मतलब कि आपका माइंडसेट कितना तैयार है और कितना क्लियर है, मतलब आपका कितना क्रिस्टल क्लियर है, तो वो आपको पता होना चाहिए। अगर मान लीजिए अगर स्ट्रेटेजी अगर किसी का अपनाएंगे या स्ट्रेटेजी किसी का कॉपी करेंगे, तो हो सकता है कि जो आपका जो मेथड है वो शायद आपके खुद से मैच नहीं करेगा। तो हमेशा आपको क्या करना है कि आपका खुद का स्ट्रेटेजी होना चाहिए, आप खुद का सेल्फ स्टडी भी होना चाहिए। तो किसी और का प्लानिंग को नहीं देखना है, जो आपके हिसाब से जो मैनेजमेंट हो सकता है आपको वो देखना है। फिर आपका होता है आपका मैनेजमेंट। देखिए, मैनेजमेंट में क्या है कि मतलब कि सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि आप मैनेज कैसे करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप कॉन्सेप्ट को, फॉर्मूलाज को आपको अच्छा से समझ में आ गया है, या फिर अगर मान लीजिए आप स्ट्रेटेजी अच्छा से बना लिए, लेकिन उस स्ट्रेटेजी को मैनेज कैसे करेगा, मतलब कौन सा शेड्यूल रहेगा या कौन सा पीरियड रहेगा, कौन सा समय में आप खुद को इंप्लीमेंट करेंगे, मतलब कौन सा समय में आप स्टडी करेंगे, कौन सा समय में आप प्रैक्टिस करेंगे, या कौन सा समय में आप फ्री रहेंगे, या फिर कौन से समय में बिजी रहेंगे। तो यहाँ पर आपको क्या होता है कि आपका मैनेजमेंट जो होता है वो आपका बहुत क्लियर होना चाहिए। अब मैनेजमेंट क्या करना है कि आपको खुद से आपको बनाना पड़ेगा। मतलब कि मैनेजमेंट में क्या होता है कि आपको देखना पड़ेगा कि आप डेली आप कितना घंटा, कितना आवर्स आप खुद का सेल्फ स्टडी में आप देते हैं, और ऊपर से क्या होता है कि आप कितना प्रैक्टिस भी करते हैं, कितना प्रैक्टिकल भी रहते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैनेजमेंट में क्या है कि आप हो सकता है कि आप जैसे कि मान लीजिए अभी आपका 1.5 से 2 महीना आपका है, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप सोच रहे हैं कि हमको कुछ कॉन्सेप्ट हम समझ ले, या फिर मान लीजिए कुछ चैप्टर आपको छूटा हुआ उसको हम देख ले, तो ये भी आप मैनेज उसको कर सकते हैं कुछ हद तक। लेकिन
आपको मैक्सिमम क्या करना है कि आपको मैक्सिमम आपको रिवाइज ही करना है। जैसे कि मान लीजिए कुछ नया चैप्टर को पढ़ेंगे तो हो सकता है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाएगा, क्योंकि अगर मान लीजिए कुछ नया कुछ आप थ्योरी या प्रिंसिपल आप समझ रहे हैं, अगर मान लीजिए उसको समझ आप नहीं पा रहे हैं या फिर बहुत कॉम्प्लिकेटेड या कॉम्प्लेक्स हो जा रहा है तो फिर आपको डाउट भी और आपका बन जाता है। जब आपका डाउट बन जाता है तो फिर क्या होता है कि फिर आप ठीक से समझ नहीं पाते हैं, और जो पहले जो आप समझे उसमें भी आपका गड़बड़ा जाता है या फिर आपका अनबैलेंस हो जाता है। तो आपको क्या करना है कि जितना हो सकता है उतना ही आप मैनेज करें। अगर मान लीजिए कुछ नया चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं तो इसको भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स आपको नहीं बनाना है, जितना आपसे हो सकता है उतना ही कीजिए। लेकिन अगर मान लीजिए आप उसको मैनेज नहीं कर पा रहे हैं या फिर ऐसा लग रहा है कि आपका टाइम पीरियड बहुत कम है, तो आपको क्या करना है होगा कि आप फिर से रिवाइज कीजिए और जो नया चैप्टर है उसको मत कीजिए। फिर आपका होता है प्रीवियस क्वेश्चन पेपर। देखिए प्रीवियस क्वेश्चन का मतलब कि जैसे कि मान लीजिए इससे पहले जितना भी आपका एंट्रेंस एग्जाम हुआ है जेईई का, आपको देखना है। अगर मान लीजिए आप पिछले 5 साल का देखेंगे या पिछले 10 साल का भी देखेंगे तो आपको एक पैटर्न आपको पता चल जाएगा। जैसे कि मान लीजिए जितना भी आपका जेईई का जो एग्जाम हुआ है इससे पहले आप पहले प्रीवियस जो ईयर का जो क्वेश्चन है उसको भी देख सकते हैं। मतलब कि आप एक पैटर्न समझ सकते हैं कि किस हिसाब से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, या फिर कुछ हाई ऑर्डर वाला पूछा जाता है या फिर कुछ सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है, या फिर कितना घुमा फिरा के आपका क्वेश्चन को पूछा जाता है। तो आपको जैसे कि मान लीजिए पहले वाला अगर आप साल का जो एग्जाम जो पेपर है जो क्वेश्चन पेपर अगर उसको आप देखेंगे तो आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस मिल जाता है, आपको थोड़ा सा आपको एनालिसिस मिल जाता है कि किस तरह क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो आपको क्या करना होगा कि आपको प्रीवियस क्वेश्चन को भी आपको देखना है। फिर उसके बाद आपका हो जाता है कि प्रैक्टिस। देखिए इसमें क्या है कि आपको प्रैक्टिस आपको बार बार करना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए सबसे पहले अगर आप कॉन्सेप्ट फॉर्मूलाज को समझ गए, उसके बाद आप स्ट्रेटेजी भी बना लिए, आप मैनेजमेंट को भी बना लिए, फिर आपको क्या करना होगा कि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को भी देखना है। फिर उसके बाद फिर आपको अल्टीमेट आपको क्या करना है, फिर आपको प्रैक्टिस बार बार करना है। मतलब कि आपको बार बार प्रैक्टिस करने से क्या होता है कि आप ज्यादा जितना एफर्ट देंगे उतना आपको क्लैरिटी आता है हर क्वेश्चन में, हर कॉन्सेप्ट में, हर फॉर्मूलाज में। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि अगर आप 1.5-2 महीना कर अच्छा से अगर आप स्ट्रेटेजी बना लेते हैं, आप अच्छा से प्लानिंग भी बना लेते हैं और मैनेजमेंट आपका जो सिस्टम है वो भी बहुत अच्छा से क्लियर कर लेते हैं, बहुत आपका क्रिस्टल क्लियर रहता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि उसके बाद आपको प्रैक्टिस बार बार करना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि जैसे कि मान लीजिए 24 आवर्स में आपका अब ऐसा तो हो नहीं सकता है कि आप कंटिन्यूसली पढ़ाई करेंगे, आपको रेस्ट भी चाहिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा, आपको ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा ताकि आपका पढ़ाई के साथ साथ आपको रेस्ट भी मिले और रेस्ट के साथ साथ आपका जो बॉडी वो भी हेल्दी रहे। अब ऐसा नहीं कि अब आप हार्ड वर्किंग कर रहे हैं और इसके बाद क्या हो गया अगर एग्जाम के पहले आप बीमार पड़ गए, अगर मान लीजिए बीमार पड़ जाएंगे तो फिर हो सकता है कि आपके पास फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं रहेगा, फिर जिस समय आपका एग्जाम होगा वहां पर उस समय आप शायद ठीक से दे नहीं पाएंगे। तो आपको क्या करना है कि आपको पढ़ाई के साथ साथ आपको हेल्थ को भी रखना है, अपना सिचुएशन को भी देखना है और आपको नॉर्मल आपको रहना है। ऐसा नहीं ज्यादा आप पैनिक हो रहे हैं या ज्यादा आप स्ट्रेस ले रहे हैं, तो इससे क्या होता है कि आपका जो पढ़ाई वो आपका चौपट हो जाएगा। अब क्या करना है कि अब सब जो अल्टीमेट जो डिस्कशन क्या है कि जैसे कि मान लीजिए आपका अभी भी अगर ठीक से आपका कि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, फॉर्मूलाज आपको ठीक से पता नहीं है, तो आपको क्या करना है कि ज्यादा पैनिक नहीं होना है। क्योंकि देखिए अगर हम मान लीजिए ज्यादा पैनिक होंगे तो उससे क्या होता है कि जो भी आपको पता है वो सब भी आप भूल जाएंगे, जो जानने आप जा रहे हैं या फिर कुछ आप नया प्लानिंग कर रहे हैं या फिर कुछ नया आप थॉट ला रहे हैं वहां पर भी आप भूल जाएंगे। तो आपको क्या करना है कि ज्यादा स्ट्रेस आपको लेना नहीं है। अगर मान लीजिए ज्यादा स्ट्रेस आप ले लेते हैं तो आपको क्या करना है कि बीच बीच में आपको ब्रेक भी लेना पड़ेगा। तो फिर आपको एक स्ट्रेटेजी के हिसाब से, एक पैटर्न के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। अगर मान लीजिए उसको अच्छा से देख लेते हैं तो फिर आपको हो सकता है कि आपको बेटर मार्क्स भी आपको मिल जाएगा।